वैसे तो जिस दिन से अपने भगवान को छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर हम इस काल के साथ आए थे, कुछ दिन के बाद इसकी स्वभाव और बकवादों का एहसास हो चुका था। हम जो धन लाए थे वो लूट लिया था और फिर हमारे से मजदूरी कराता है। पृथ्वी पर जाओ, भक्ति करो, स्वर्ग में आओ, महास्वर्ग ब्रह्मलोक में आओ। वहाँ इनके होटल हैं। हमारी भक्ति के धन से ये अपना कारोबार चला रहे। 21 ब्रह्मांड ऐसे चल रहे। जैसे उदाहरण दिया था, दास जब जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था, अपने काम पर था, लेबर लगी हुई थी, दोपहर के समय एक पेड़ के नीचे बैठे थे, वो खाना खा रहे थे, हम भी, और कोई आसपास छाया थी नहीं, उसी के नीचे चले गए। एक बहन रो रही थी, उससे पूछा तो उसने बताया, मैं एक भरे पूरे घर की लड़की थी जिसके साथ मेरा विवाह कर लिया, मैंने खुद किया, लव मैरिज। ये हमारे वहां नौकर था। जब तक ये ठीक सा लगे था, राजी बोला करता, बहुत प्यार से बोलता था। जब मैं इसके साथ आ गई, घर वालों ने भी त्याग दी। जो मैं धन लेकर भाज का आई थी, घर पे निकाल के लाई थी, वो सारा इसने शराब में उड़ा दिया। अब मुझे कहता है मजदूरी कर। मैं मजदूरी करती हूँ, वो शराब पीता है। पैसे ना दो तो पीट रहे। एक बालक वहीं 2.5 साल का, 3 साल का होगा, उसके साथ ही रेत में सो रहा था। एक को सीने से लगा कर दूध पिला रही, छोटा ही था, 1 साल का हुआ, और अब भी मैं मजदूरी करने आई हूँ। ये हमारे पास क्या समाधान था? अब एहसास होता है कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ, हम इसके साथ आगे। तब तो ये हमने हीरो दिखा था, एक टांग पकड़ा हुआ तपस्या करो, और हम इस पर आकर्षित हो गए। और यहाँ आके या दुरुक्ति कर दी, इसने सब धन लूट लिया हमारा। अब हम अपने घर उतना ही धनी होकर जा सकते हैं, और उतना ही लगाव जितनी तरफ इस नालायक के साथ हमने आने की थी, इतनी तरफ वहां जाने की होगी, तब वो स्वीकार करेगा। तो ये परमात्मा आपको तभी स्वीकार करेगा, इतनी तरफ बनेगी वापस उस घर जाने की।